अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मं हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन। भारतीय जनता पार्टी तरफ SKICC श्रीनगर मं प्रोग्राम सांस कल्याण सियासी जमातन कारकुन पार्टी में शामिल पार्टी लीडरों को वर्करों तरफ वाले इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती पज कशीर नौजवान कुन जोन दिन उमर अब्दुल्ला तकबरुक शिकार सपुदमुत सनील शर्मा। तरक्याती कमिश्नर वारमिल सुन गुलमर्ग हुंद दौरे खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम हवाले इंतजाम साफ। पेश खबरन तफसील। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज SKICC श्रीनगर मं प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मं अशोक कोल सनील शर्मा तो दोमियों पार्टी लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कईहन सियासी जमातन हिंद कारकुन भारतीय जनता पार्टी मं शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालहन इस्तकबाल कर आमुत। यह जन पार्टी लीडरों तरफ वन आव वादी कशीर हिंदन लूकन मालूम सपुदमुत BJP तेज हमदर्द जमात तो यह वजह लूक बढ़ित तो बूलित पार्टी सहित वाबस्त सपदन। हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो स्टेज पे आए, उनसे की जाती है कि आप स्टेज पे आए। अगर हम देखें कि कभी बुधार 370 की बात हुई और अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक इजलास लखनऊ में हुआ था कि जो एक इंटरनेशनल इजलास था जिसमें मुझे भी मौका मिलना है। वहां तकरीबन 7 उलमा थे और मैं भी एक नाचीज उसमें शामिल था वैसे जनरल सेक्रेटरी। मैंने वहां अंदर एक बात छेड़ी, तवज्जो चाहता हूं, अगर मेरा कोई टाइम जाए ना मैं माफी चाहता हूं। मैंने एक बात अंदर वहां छेड़ी है क्योंकि वहां 7 उलमा थे। वो बात थी अपने वतन को सलाम की बात। यानी कितना अफसोस है कि इस वक्त अभी भी कुछ ऐसे लोग कि जो किसी बात को और किसी अंदाज में पेश करना चाहते हैं। इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जिस कश्मीर में 2 परिवारों ने झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की जनता से अछूता रखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से मुतासिर होके प्रभावित होके कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के सियासी और सामाजिक कारकुन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस कश्मीर में भी बढ़ रहा है और वो 2 परिवार खासकर अब्दुल्ला परिवार बेनकाब हो रहा है जिन्होंने कश्मीर के साथ धोखा और फरेब किया, झूठ बोला, कश्मीर को लहूलुहान किया। आज उस अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर की जनता रिजेक्ट कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। आपने देखा होगा अंदर सारा जो हॉल है जिसकी 700 के करीब कैपेसिटी है और 250-300 लोग खड़े थे, 1000 से ज्यादा लोग थे और ज्वाइनिंग इतनी बड़ी थी कि हमको बाद में रोकनी पड़ी और उनको डिजिटली फिर ज्वाइन कराया हमने। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में कैसे आगे बढ़ रही, कैसे आगे जा रही है। ये इसका एक छोटा एक फिल्म है, एक छोटा एक दृश्य है जिससे अब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर।
भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर सनील शर्मा महबूबा मुफ्ती हंदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती पज जम्मू कश्मीर हंदन नौजवान हज कत कर यल तमो उमर अब्दुल्ला सन जिक्र करान वोन वज़ीर आला बनने पत तिमन तकबर सपदमुत तो यह वजह तमो डेलीवेज मुलाजमन धमकी दिनस अलाव पन असम्बली मेंबर असम्बली अंदर तजलील कोरमुत। जहां पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी, जहां पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 एमएलए आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू, और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाए। उमर अब्दुल्ला साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना एरोगेंस, इतना तकब्बुर, इतना घमंड, पहले तो अनपार्लियामेंट्री डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करके उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को ही तार तार कर दिया, सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इस प्रकार के अल्फाज असेंबली में बोलना कि जूते मारे गए। उसके बाद बाहर निकल के कहते हैं कि भाई जो डेलीवेजर नहीं मानेगा उसका मुस्तकबिल खराब कर दूंगा। कल अपने ही एक कलीग के साथ, अपने एक एमएलए के साथ उसे ये थ्रेट दी असेंबली में कि भाई तुझे मैंडेट ही नहीं मिलेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये लोगों के साथ किए गए धोखे को आज जब जनता सवाल पूछ रही है, तो उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार मुझे लगता है कि कटघरे में खड़े हो गए हैं। आज तक इनके झूठ का पर्दाफाश नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते इनको बेनकाब करेगी, इनको पर्दाफाश करेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल मीगा शरपान आज गुलमर्ग हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो खेलो इंडिया खेलो प्रोग्रामस हवाले करना आमतन इंतजामन हज साम तच अफसरन हज मीटिंग हूं सज करना आमुत यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नरन मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोन जे इंतजाम गछन मुकम्मल करने यीन युद्ध नाथ प्रोग्रामस में शिरकत करन वालन खिलाड़ियन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरिन पेन। ठंडी है नहीं ताकि जो घर जाके क्या इसके आपको बोलो सर आज अभी ऊपर जाएंगे ना, अब ये ना कि बिरयानी दे देना कि तब तक जाके ना। सबको पता है कि कल शाम से जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 6th एडिशन लॉन्च होने वाला है, जिसको ऑनरेबल एलजी 23rd को इनॉग्रेट करेंगे। तो उसी के तहत जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व है, उन सब की आज मीटिंग थी। इनफैक्ट मीटिंग और हम लोग फील्ड विज़िट करेंगे जो एरियाज़ है, जैसे कि गुलमर्ग क्लब हो गया, जो कंगडूरी की स्लोप है, जो फील्ड ऑफ प्ले है, जो स्की स्लोप वाली हमारी स्लोप है जहाँ पे हमारी एक इनॉग्रल इवेंट होगा। तो इंश्योर कि सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, क्योंकि आपको पता है आज से सारे एथलीट्स ऑल ओवर कंट्री से और हमारे JNK से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का इवेंट रहेगा। तो गुलमर्ग को एक बड़ा रेयर ऑनर मिला है कि 6th टाइम खेलो इंडिया विंटर गेम्स कर रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि हर साल जैसे जो टीम बारामुल्ला है जो इसमें बड़ी अच्छी से ऑर्गेनाइज करती है, इस बार। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डिग्री कॉलेज खान साहब बडगमिस में आज इंतजामिया तरफ मिशन युवा ताद जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुद यथ मज मुख्तलिफ महकम हिंदो जिम्मेदारों अलाव नौजवानों तो मुकमी लोगों शिरकत कर आत मौके पे ये कई महकमों तरफ स्टाल लागन आमद तच मरकज तरफ मुतरफ करना आमचन स्कीमन हवाले लूकन जान दिन आमज यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यम स्कीम जमीनी सोतरस पे अमलावन तमाम लूकन यमन स्कीमन हुंद फायदे वातनावनस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन आसानी सान लूक अन चोर जीनित हेकन। देखिए, एक बहुत बड़ा विजनरी प्रोग्राम है, इसका अनलिमिटेड स्कोप है। मिशन युवा के अंतर्गत आज हमने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो 1 दिन का मेला यहाँ पे किया है। इसमें हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विल रखते हैं
उनको पूरी तरह से डिपार्टमेंट की हैंड होल्डिंग मिलेगी, ताकि वो हमारी जो फोकस इंडस्ट्रीज हैं, फोकस सेक्टर्स हैं और सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हैं, सोलर रूफटॉपिंग के रिलेटेड है, इन जो सेक्टर्स में आ जाएं जहां पे अभी सैचुरेशन नहीं है, ताकि लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसे चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी, एक भी यूथ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसे आप बेरोजगार कहेंगे। इतना जबरदस्त, इतना अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, और साथ में मैं बार बार कहूंगा कि एक विल पावर की जरूरत है, एक यूथ। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग तरफ आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू अनंतनाग मज रोजगार मोलिक सांस कर आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुपन सत वबस्त नौजवान कोर तो लड़कों शिरकत कर। अत मौके पे खुद रोजगार स्कीमन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज नौजवान अन चोर जेनस काबिल बनावनस हवाले यन प्रोग्रामन सांस कर युद्ध जन नौजवान न सिर्फ पान अन चोर जीनित हे बल्कि दोमें नौजवान त रोजगार फराहम करित हे। हमारी आज के मेले के हवाले से यही मैसेज रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हमारे साथ यानी कि मिशन युवा के साथ जुड़े। हमने ख़ास तौर पर यहाँ पे जो NRLM के अंदर लखपति दीदीज़ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था, ताकि उनने ऑलरेडी स्टार्ट किया है मिशन युवा के बैनर के अंदर हम उनको उनके एंटरप्राइजेस, उनका कारोबार स्टार्ट करने में हेल्प करें, और वो भी अपनी वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस हवाले से सच में हम उनको एम्पावर करें। एक यहाँ पे जो मेला ऑर्गेनाइज किया है हमारे एक ब्लॉक में, चूँकि कुछ एप्लीकेशंस कम आई थी, उस ज़मीन में हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मेला ऑर्गेनाइज किया, जो डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज किया। इसमें काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट यूथ था, इवन की पब्लिक थी, लाइन डिपार्टमेंट्स और बैंक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आए थे। उन्हें पूरी तरह से काउंसलिंग की, इनको अबाउट स्किल डेवलपमेंट, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोला गया, और इनकी ऑन स्पॉट रिसेशन भी हुई यहाँ पे आज। इसके अलावा जो बैंक्स थे उन्हें भी इनको अपना जो इनका जो निजी रोल था वो बोला कि कैसे लोन सेंक्शन होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म एक कॉमन सबके लिए यहाँ पे आज कायम हुआ था। तो ये अपील है जो हमारे यूथ है कि वो इन प्रोग्रामों में आएँ, पार्टिसिपेट करें, इनका फ़ायदा उठाएं, ताकि वो अपना। राजस्थान के अजमेर इलाक़स मज ये ख्वाजा मुहीद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सन्द दरगाह पे प्रेत दो सासवाद लूक हाजिरी दिवान तो बड़ देग अत तैयार करने पत अकीदतमंदन मज बगरन तत ओर इन वालों अकीदतमंदों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत प्रेत वरी तिम अत दरगाह पे हाजिरी दिन कोशिश करान ये जन पे इन वालों अकीदतमंदों तरफ त खुशी हूं इजहार करान वन आव दरगाह पे हाजिरी दिन तो तबरुकात हासिल करने बापत तिम सठा सफ़र तय कर वातन। हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में आने वाले ज़ायरीन और कुर्बे ज़वार के लोग यहाँ पर आके अपनी अपनी तरफ से भी लंगर बनवाते हैं, जिसके अंदर में बिरयानी है, पुलाव है, कौरमा है, तारी है, तरह तरह के लंगर बनवा के गरीबों को तकसीम करते हैं और अपनी खुशनुदी हासिल करते हैं। हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में राजा, महाराजा, बादशाह सभी ने हाजिरी दी और यहाँ पर अपने सर को झुकाया है। हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में आप देखेंगे कि एक बड़ी देग है, जिसके अंदर में 120 कुंटल खाना बनाया जाता है। दुनिया के अंदर में इतनी बड़ी देग कहीं भी नहीं है। बादशाह अकबर ने यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने के टाइम पे चढ़ाई थी, उसके अंदर में केसरिया भात
पकाया, जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार के साथ में खाते हैं। हम कश्मीर से आया, हम यहाँ रोज़ आते हैं, हमें 25 साल हो गया यहाँ आते जाते हैं। यहाँ दुआ करती है, जो बीमारी हो या कुछ तकलीफ़ है वो दूर होता है। यहाँ बिल्कुल मुश्किल हाल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ नमाज़ पढ़ती है यहाँ, तो हमारे दुआ यहाँ कबूल होता है। साल में 4 बार आता हूँ। आप खुरासान ईरान के से आप तशरीफ़ फरमा हुए, हिंदुस्तान की सरज़मीं के ऊपर जब आप आए तो हिंदुस्तान की मादरी ज़ुबान भी नहीं जानते थे। आपने बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया और लोगों को ये बताया कि मैं नमाज अदा करता हूँ बारगाह रिसालत में, मेरे लिए करता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ, मैं इबादत खल्क करता हूँ, वो मेरे लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा रब मेरे करीब होता है और मैं अपने रब के करीब पहुँचा। आप सब लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हैं। हम ऊपर वाले से अब दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हम उस मुसीबत से निकलेंगे। तो बस यही दुआ मांगी, अमन और शांति के लिए हमने आज वक्तन यहाँ पे इस दरबार पे आते हैं। जी माशाल्लाह, मैं हर साल यहाँ पे हाजिरी देता हूँ, हर साल। आपके साथ में कौन कौन था? मेरे साथ में कोई यार दोस्त है। अच्छा, तो फैमिली के साथ आए या दोस्तों के साथ आए? इस बार मैं आया हूँ दोस्तों के साथ। हर साल मैं आता था फैमिली के साथ, तो लेकिन इस साल कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ पाए, तो इस साल अकेले ही आना पड़ा। कुछ दोस्त। कितने दिन यहाँ पे गुजारे? अभी पहले ही दिन आए। पहला ही। और दिन आप रुकेंगे? इंशाल्लाह देखते हैं ऊपर वाले ने कितने दिन यहाँ का रिज़िक रखा होगा, तो कोशिश करेंगे। अल्लाह के दरबार में आते हैं, यहाँ पे दुआएं मांगते हैं, अपने अपनी दुआ मांगते हैं, अपने हाजात लेके आ जाते हैं। तो उम्मीद है ऊपर वाले से, ये उम्मीद है कि हर एक यहाँ पे जो भी आया है, हर नाजरीन खबरनामे में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डाक बगल थाना मंडी राजौरी मज आज महकमे माल तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज जिम्मेदारों अलावा मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिम्मेदारों तरफ जमींदारन ऑनलाइन रिकॉर्ड हावन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन पन्नस जमीन किस ऑनलाइन सपदनस तो खामी दूर करने हवाले यन प्रोग्रामन हूँ साज कर युस जन ब्रोह कुन जारी रोज। पीछे लेडीज हैं, आपने देखे अपने कागज देखे? सबने देखे। तो अब इसमें यही है क्वालिटी। डिपार्टमेंट चला रहा है जिसमें डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये शुरू हो गया है, और इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा काम था जिसमें जो डिजिटल हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें कोई गलती ना रहे, कोई उसमें एरर ना रहे। एरर फ्री जमाबंदी के लिए पब्लिक ग्रीवांस कैंप्स इसमें ऑर्गेनाइज किए गए हैं। हर हमारे सभी विलेजेस में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इन कैंप्स में जाएं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेवेन्यू के जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें, ताकि जो हमारी जमाबंदी का अभी डिजिटाइजेशन चल रहा है वो काम, उस काम में क्वालिटी इंश्योर हो। दर्रा थाना मंडी लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कायम करना आमतिस गवर्नमेंट मिडल स्कूलस में जेर तलीम तलबे इल्मन रंग रंग मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लोगों तरफ महकमा तलीम हंदन जिम्मेदारन मंग करना आमत जो स्कूलस कुन गज खास जोन दिन युन युत जन तलबे इल्मन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। मैं सूबेदार बाग हुसैन रिटायर्ड, मैं आप गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन आकर हमारी और आवाम की खबरों को उजागर करते हैं और हायर कमांड तक ये बात पहुंचाते हैं। रहा मसला दरा स्कूल का, सरदरा स्कूल बहुत पुराना एक ऐतिहासिक स्कूल है। यहाँ से पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है। आज भी आप रिकॉर्ड निकालें दरा का, दरा से डॉक्टर और इंजीनियर सब गाँव से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का होता है कि जब बिल्डिंग को देखा जाता है, वो किसी ने सच ही कहा था कि मोर अपने परों को देखती है और खुश होती है और पाँव को देखती है और रोती है। जब दरा में हम डॉक्टर और इंजीनियरों की लाइन देखते हैं तो हम खुश होते हैं, जब दरा स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं तो हम उसी मोर के परों की तरह रोते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू मैडम जी से, उमर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं
खासकर MLA इकबाल खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि दरा स्कूल के ऊपर नजरसानी की जाए। दरा स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी है, डेस्क वहां पे नहीं है, 200 से ऊपर स्टूडेंटों की तादाद है, टीचर टोटल ही 5 टीचर वहां पे हैं, टीचरों की कमी है, बिल्डिंग टूटी फूटी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है। वालेकुम। हम सबसे पहले मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। और हम इधर दरा स्कूल की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की बहुत ही खस्ता हाली है और ये काफ़ी आजकल ये गिरने वाली हो गई है। लिहाजा यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट आते हैं, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर उमर सरकार से गुजारिश करते हैं कम से कम इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए ताकि कोई हादसा ना पेश आए। कि इस बिल्डिंग में और यहाँ पे ये जो तालीमी अदारा है, यहाँ स्टाफ की भी कमी है और हम गुजारिश करते हैं सकीना इतू जी से। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।